विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणी तथागत बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान अर्थशास्त्री, महासमाज सुधारक, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए शिक्षा का बीज रोपण करने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी के भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भीम सैनिकों को फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि हमको बताया गया कि शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी ही हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है हम लोगों को आज तक ये नहीं पता कि हमको शिक्षा कहाँ से मिली। शिक्षा की देवी हमको सरस्वती जी को बताया जाता है, लेकिन शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी एक महान समाज सुधारक थी और उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा नाय गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम खंडोजीबाई और माता का नाम लक्ष्मीबाई जी था। और माता सावित्रीबाई जी 1840 में माता सावित्रीबाई जी की शादी ज्योतिबा फुले जी के साथ माता सावित्रीबाई जी की उम्र मात्र 9 वर्ष की और ज्योतिबा फुले जी की 12 वर्ष की होती है और उनका विवाह संपन्न होता है। और संपन्न होने के बाद माता सावित्रीबाई जी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले जी माता सावित्रीबाई को शिक्षित करते हैं और शिक्षित करने के बाद माता सावित्रीबाई भी अपने आप से एक प्रण लेती हैं कि मैं खुद तो शिक्षित हुई हूँ, लेकिन मेरी समाज में जो लाखों करोड़ों महिलाएं हैं मैं उनको भी शिक्षित करूंगी। और ऐसा प्रण माता सावित्रीबाई जी ने अपने आप से किया। तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने 1848 में एक पहला महिलाओं के लिए एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय में माता सावित्रीबाई जी ने सभी जाति से महिलाओं का उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा और वहाँ सभी महिलाएं, उस समय सोचिए कि जो उस समय की जो हालत थी बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उस समय महिला जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन माता सावित्रीबाई जी ने जब ये स्कूल खोला तो माता सावित्रीबाई जी को कड़े नियमों से उनको गुजरना पड़ा, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। कुछ मनवादी लोग उनके ऊपर, जब वो स्कूल खोला गया, जब वो स्कूल में जाया करती थी तो सुबह सुबह उनके साथ में उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर, यहाँ तक के पान की पीक को भी उनकी साड़ी पे थूका जाया करता था। लेकिन माता सावित्रीबाई जी इन चीजों से डरती नहीं थी और माता सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाया करती थी और हमेशा साथ में एक थैले में एक साड़ी लेकर जाया करती थी और वहां जाकर वो अपने कपड़ों को चेंज किया करती थी और फिर से अपना कार्य को पूरा किया करती थी। ऐसे ही माता सावित्रीबाई फुले जी ने इसी तरीके का अभियान चलाते चलाते पुणे में माता सावित्रीबाई फुले जी ने 18 स्कूलों को खोला और उन 18 स्कूलों में माता सावित्रीबाई ने अलग अलग, यानी कि समाज में हो रही कुरीतियों पे उन पे प्रतिबंध लगाया, क्योंकि पहले सती प्रथा पर भी माता सावित्रीबाई फुले जी ने प्रतिबंध लगाया, जैसे कि भ्रूण हत्या पर, क्योंकि हमारे समाज में माता सावित्रीबाई जी की वजह से ही आज पुनर्विवाह जो महिला हम लोग कर सकते हैं वो माता सावित्रीबाई जी और ज्योतिबा फुले जी की देन है। और पुनर्विवाह पर भी उन्होंने जोर तोड़ से मेहनत की और आज ऐसी घटिया परंपराओं से हमको अगर मुक्ति दिलवाई तो परम पूज्य माता सावित्रीबाई फुले जी ने और ज्योतिबा फुले जी ने। मैं उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी कि अपने इतिहास को जानने के बाद पता चलता है कि हमारे समाज में कितने महान क्रांतिकारी महापुरुष पैदा हुए हैं और आज उन्हीं की वजह से हम लोग शिक्षित हैं। आज जितने भी अच्छे अच्छे पदों पर हम तैनात हैं तो वो परम पूज्य माता सावित्रीबाई फुले जी की वजह से है। मैं उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों।